दूसरा पहलवान जब अखाड़े पे आता है वो भी अपनी धरती माँ का गोल ले पड़ता है और कहता है कि हे धरती माता, मैं जीतूं इस बोकले के बला मैं चढ़ाऊंगा। लेकिन बोकरा मन में सोच रहा था कि साले तुम जीतो, ये मैं तुम जीतो, लेकिन बलि ये गरीबों को चढ़ना है ना। कहते हैं कि नौकरिया चकरिया बैठे बिदुरा थे। आज ये देखी थे कि स्कूल में मास्टर बैठे बिदुरा रहे हैं, नौकरी में बढ़िया पा रहे हैं 80-90 हजार रुपया। तो हमारे बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे सकता कि दे सकता है, नहीं दे सकता है। तो आज जब ये बकरी बलि चढ़ाता तो किसको चढ़ाता? गरीब को चढ़ा रहा है। गरीब के ऊपर कितना बड़ा शोषण कर रहा है। ये गरीब के लिए इसलिए शोषण करता है कि गरीब लालची है। आज ये सर्वेक्षण हो रहा है पूरे भारत में कि गरीब के खाते में कितना पैसा भेजा गया है। गरीब के खाते में कितना पैसा भेजा गया है। सरकार कहती है कि हरिजन आदिवासी अल्पसंख्यकों में हम पैसा भेजने का काम कर रहे हैं, लेकिन गरीब यहाँ पता कर रहा है कि हमारे खाते में कितना पैसा आया है। लेकिन गरीब के खाते में शून्य पैसा है। लेकिन बड़े लोगों के खाते में जाइए, देखिए कि पैसा कितना आ रहा है। आ रहा 2012 में जो सर्वे हुआ, 2012 में जो सर्वे हुआ, वो सर्वे सूची के अंतर्गत में एक कोल को जोड़ दिया, एक कुहार को जोड़ दिया, एक दूसरे को जोड़ दिया, असम्मान में लेकर चारों को बराबर जोड़कर दे दिया तो उसको मुख्यमंत्री आवास मिल गई। आप अपने मेहनत से मकान बनाए हैं पक्का, लेकिन वो कौन कहता है कि आपका पक्का मकान बन गया है, आपको ये मुख्यमंत्री आवास नहीं मिलेगी। कह रहे हैं लोग कि नहीं कह रहे हैं? सरकार कहती है कि हम पैसा भेज रहे हैं, न्यूज सुनते होंगे, लेकिन ये गरीब मेरी बैठी है अपने खाते में जाकर ये चेक करे कि हमको ये सरकार कितना पैसा भेजा है। लेकिन धन्य है, कम से कम आज ये समाज देखने को मिली कि कम से कम हम लोग एकत्रित तो बैठे हैं। आज तीन कार चलते हैं, शिक्षा, रोजगार और जमीन। हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को रोजगार दें, हम कहां से दे पाएंगे? हम चाहते हैं अपने बच्चों को शिक्षा दे, कहां से दे पाएंगे? हम चाहते हैं कि हमारी जमीन जो यहाँ बटी है वो जमीन हमको कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी, इसलिए कि जमीन का मालिक नारी है। जब तक नारी सामने नहीं आती है तब तक जमीन नहीं मिलेगी, इसलिए कि हमको रोजगार मिल जाएगा, बच्चे को हमारे शिक्षा मिल जाएगी, लेकिन उनका अधिकार छीना जा रहा। मैंने कल आपके मार्तन नंबर 3 में स्कूल गया जांच करने, बच्चों को मैंने देखा कि मास्टर बैठे थे, अब बच्चों ने छत से कूदकर अब बाहर भाग गए। मैंने गया देखने के लिए, लेकिन मास्टर कितना धमका कि हमको आप नहीं जानते, मैं रीवा विधानसभा का एक उपाध्यक्ष हूं, मैं चाहूं अभी तो आपको मीडिया बुलाकर बैरस कर सकता हूं। मास्टर लोग ने कांपना चालू कर दिया, मास्टर कांप दिया। हमको कुछ न चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए, शिक्षा का बदलाव चाहिए। जब हम अपने शिक्षा को बदलाव करेंगे तब हमको कोई चीज मिल सकती है, नहीं बकाया नहीं मिल सकती है। आज जो कांसीराम ने हमको लोगों के, ये बिरसा मुंडा ने संविधान को उठाया, कौन उठाया? कांसीराम ने उठाया। आज कांसीराम ने हमको बिरसा मुंडा को उठाकर पूरे भारत देश में नचा दिया, लेकिन आज हमारी समाज, आदिवासी समाज आज भी वहीं पड़ी हुई है, दलदल में पड़ी है। आज वो अपनी समाज बेचने का काम कर रही है, आज एक अंगूठा काटने का काम कर रही है, नहीं कर रही है। आज हमको कोई खाने को नहीं दे रहा है, ना हमको दारू दे रहा है, ना पानी दे रहा है। लेकिन आज हमारे बीच में महापुरुष लोग बैठे होंगे अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के बैठे लोग, उनकी दशा क्या थी? तो किनकी देन थी?
बाबा साहब की देन थी कि आज हमको लोगों की हरवाही छोड़ाकर हमको लोगों की स्तर पे बाबा साहब की दुआ के अंतर में बोल रहे हैं। लेकिन आज हम लोग क्यों विभाजित हैं? हम लोग अपने सिंबल को नहीं जानता, हम जात पर चले जाते हैं कि ये जात है, हम इसको वोट नहीं देंगे। जब वोट नहीं देते हैं तो हमारा मिशन अधूरा हो जाता है। इसीलिए कहते हैं मिशन संघ है। मिशन को हमको संघ बनाना है, एकता बनाना है, संघ तैयार करना है कि ये जो लेकिन रणनीति करना है। तो जब आप हमारे मन उसमें घुसे तो उसको आप सोच ले कि हमारा अधिकार कहाँ है।